स्वागत है मित्रों, फिर से हम लोग सीरीज आप आज जो हम लोग आज का सीरीज जो होगी वो मेरी सीरीज नंबर 9 होगा। ठीक है। इससे पहले हम लोग ने इससे पहले हम लोग ने सीरीज 1 से 8 तक देख चुके हैं। आज हमारा कैसा कैमा सीरीज होगा 9। और मैं बता दूं आपको, इतिहास में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्नों हर एग्जाम में उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज ही 9वां और ये मेरा अंतिम सीरीज होगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला हो। और ये अधिकांशतः जो है पूछे जाने वाले प्रश्न, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या बीएसएससी हो, बिहार स्टेट लेवल का हो, या अदर जितने भी राज्य लेवल पर होता है एग्जाम, उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न पे हम लोग बातचीत करेंगे। आइए हम लोग बताते हैं, एक एक प्रश्न पे बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अपनी परिचय दे दूं। मैं अमितेश, द एडॉप कंप्लीट कॉम्पिटेटिव हब में हम लोग क्लास करवाते हैं ऑफलाइन। मेरी पूरी टीम के साथ होती है ऑफलाइन क्लास। और ये मेरा स्टार्टिंग है और ऑनलाइन पे। ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट रहे तो मैं फिर से इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन, डायग्राम और माप के तहत हम फिर आपसे मिलेंगे। ठीक है। आइए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? शुल्ब सूत्र में मुख्य अंक क्या है? शुल्ब सूत्र। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है? तो ऋग्वेद को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 4, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? ऋग्वेद द्वारा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 5, भारतीय राजची ने लिखा सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से लिया गया हुआ है। किस उपनिषद से लिया गया हुआ है? मुंडक उपनिषद से लिया गया हुआ है। और सत्य में जयते ये आपको अशोक का शिलालेख में ही मिलेगा। ठीक है। उसमें भी स्तंभ जो बनाया गया है, ठीक है, सारनाथ का स्तंभ, उसमें भी आपको ये वहां से सत्यमेव जयते वहां से अपना ये और आज वो प्रचलित है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो उससे बोलेंगे सोमवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हमारी कितनी होगी? 7 होगी। 7 क्या करें, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद से को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है। आगे, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्री श्री भागवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है? प्रकृति का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। किसका शब्द का हुआ है? इंद्र के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए हैं? बिंबिसार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो इसकी मौसी भी थी। मौसी भी थी। ठीक है। और सौतेली माँ भी बोला जाता है। ये जो जन्म लिया बौद्ध धर्म करने वाले प्रथम जो थी, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। ये हम क्लास सारा करवा दिए होंगे। जितने भी हमारे जो ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं वो सब चीज देख चुके हैं। ये जितने भी हम प्रश्न आपके साथ जो आज बातचीत कर रहे हैं पूछे जाते हैं, ये सारे हम आपको क्लास करवा चुके हैं। आप सिर्फ रिवाइज करें और टेक्स्ट बुक को हेल्प लें, जो हमने क्लास नोट में आपको लिखवाए वो देखें और ये प्रश्न को देखें। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14 ये कह रहा है कि बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अशुभ है, जैसे घोड़ा। अशुभ क्या है? घोड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न देखेंगे, शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? नागार्जुन ने किया था। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में की गई थी। जैन धर्म के श्वेतंबर और दिगंबर संप्रदाय का विभाजन कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। किस समय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, श्वेतंबर और दिगंबर। अगला प्रश्न देखिए, महावीर ने जैन संस्था की स्थापना कहाँ किया था? पावा में, जिसे पावपुरी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? 986 ईस्वी में गजनी के सुल्तान ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुल्तान का पुत्र था।
प्रश्न नंबर 23, मोहम्मद गजनी का शासन किस वर्ष बना? तो 998 वर्ष में बना, ईस्वी में बना। मोहम्मद गजनवी भारत पर कितनी बार आए? 17 बार, 1001 से 1027 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। 25 आपको कह रहा है 101 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? जयपाल ने किया था। किसने किया था? जयपाल ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया? 1006 में किया था। मुल्तान पे हमला करने वाले ये व्यक्ति जो थे गजनवी थे, और कब किए थे? 1006 ईस्वी में। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? अब्दुल फतह दाऊद था। अगला प्रश्न, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी 1025 ईस्वी में किया था, और यहाँ से बहुत सारे धन संपत्ति लूट के ले गया था। अगला प्रश्न है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुल्तान को माना जाता है। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो प्रश्न नंबर तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। देखो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी, ठीक है, गोरी को हरा दिया, और 1192 में मोहम्मद गौरी जीता, ठीक है। किससे जीता था? पृथ्वीराज चौहान से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 31, तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई? तो मोहम्मद गोरी की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहाँ ले गया? तो अफगानिस्तान ले गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न 33, चंदवारा के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया था। चंदवारा के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? उसका दास था। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? बख्तियार खिलजी ने कर दिया था। यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? 1206 ईस्वी में खोखरे के साथ युद्ध में खिलजी ने मारा था। बख्तियार खिलजी को किसने मारा था? खिलजी मारा था। अगला प्रश्न देखेंगे। मोहम्मद गजनवी किस वंश से संबंधित था? यामनी से। 38 प्रश्न, चंदवारा के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था, और पृथ्वीराज का ये सौतेला भाई बड़ा था, जयचंद। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन सा? साइरस था। मोहम्मद गोरी की हत्या की थी खोखर ने, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखें 1 से 40 हमारा सीरीज नंबर, ये केमा सीरीज था मेरा? 9 सीरीज था, ठीक है। हम लोग ने ये देखे हैं। फिर से हम लोग आधुनिक इतिहास का सीरीज बनाएंगे। कुछ सवाल तो इसमें भी हम लोग देखे, प्रश्न देखे हैं, लेकिन हम लोग आधुनिक इतिहास का सीरीज बनाएंगे। वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न 1857 के बाद से, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के बाद से जो प्रश्न पूछा जाता है हम लोग उससे चर्चा करेंगे नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरे प्यारे मित्रों। मैं फिर से मिलूंगा नए सीरीज के साथ, नए प्रश्नों के साथ और नए जोश और उमंग के साथ। आज